अभी स्टार्ट किए, आप सुनाए खैरियत है? चलिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है। ठीक है, गुड है। अच्छा, चलें। स्टूडेंट्स ये बताएं, ऑथेंटिकेशन जो है हमने दो तरह की डिस्कस की थी। वो ऑथेंटिकेशन हमने बताई थी कि इसमें जो है वो रिप वर्जन 2 में ऑथेंटिकेशन दो तरह की होती है। उसामा मीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, कौन कौन से दो तरीके हैं जिस तरह हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन के सर दो तरीके बताए थे, जिसमें एक पासवर्ड था सर,
और दूसरा इनक्रिप्ट था सर। पासवर्ड में क्या होगा? पासवर्ड भी लगा सकते हैं सर, और एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। नहीं, पासवर्ड के थ्रू क्या होगा, कैसे डेटा पैकेट जाएगा? सर जब वो रिसीव होगा तो बस उसके ऊपर आपने अपना पासवर्ड डालना होगा। वो किसी के पास भी चला जाए, अगर गलती से किसी और के पास भी चला जाए तो वो उसको ओपन करके नहीं देख पाएगा जब तक उसका रियल पासवर्ड उस पासवर्ड नहीं डालेगा। जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में जा रहा होगा? डेटा किस फॉर्म में जा रहा होगा? जी हाँ। डेटा उसी फॉर्म में ही कौन सी फॉर्म? कौन सी होगा। फॉर्म? नहीं टॉपिक सिर्फ वर्जन 2 में किस फॉर्म में जा रहा होगा डेटा? फॉर्म क्या होगा? समझ नहीं आ रहा सर, फॉर्म याद नहीं आ रहा। मोहम्मद उसामा। सर जी भाई, जो पासवर्ड अप्लाई हो रहा है तो वो डेटा पे जो राउटर ए सेंड करेगा राउटर बी को, जी जो जो डेटा पैकेट होगा वो क्या फॉर्म होगी उसकी? सर पासवर्ड के टाइम पे पासवर्ड तो अप्लाई कर दिया, वो तो लॉक हो गया, लेकिन डेटा कौन सी फॉर्म में जा रहा होगा? प्लेन टेक्स्ट में होगा। प्लेन टेक्स्ट में होगा, और जो इनक्रिप्टेड होगा वो MD5 जो है। नहीं सर, पास उसमें MD5 के अंदर MD5 का याद नहीं आ रहा क्या था। MD5 का याद नहीं आ रहा क्या था? ठीक है, फराज। जी सर। हाँ जी। ये दो ऑप्शनली कॉन्फ़िगर की मैनेजमेंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5, इसको जरा डिफाइन करेंगे? पॉइंट नंबर जी हाँ। क्या हो गया, किधर चले गए फराज? क्या हो गया फराज, किधर चले गए? अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली। क्या हो गया भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो। सर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अहमद अली किधर है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे भाई मुझे। सर मेरा वो डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं अभी फिर से ज्वाइन हुआ हूँ। जब मैं जिससे सवाल कर रहा हूँ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये अजीब बात है। सर मैं तो अभी अभी कनेक्टिंग पे हुआ था, तो मैं अभी क्लास में आया हूँ।
जी फराज बताएं। हेलो फराज। सर फराज दोबारा लॉग इन कर रहा है, लॉग आउट कर दीजिए। अब्दुल्ला। यस सर। हाँ ये प्रोसीजर समझाओ, पहला पहला पॉइंट क्या है, दूसरा क्या पॉइंट है, स्टार्ट करो। सर ये नहीं आता सर। क्यों, पिछली बार करने को दिया था ना आप लोगों को। ये सर किया था, लेकिन सर घर में रिवीजन नहीं किया पिछले वीक। बुक क्यों नहीं पढ़ी भाई। ये अम्मार। सर या पिछले वीक में सर रह गया। अम्मार। अम्मार सॉलेजी। अम्मार सॉलेजी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टेप डिफाइन करें। सर डिफाइन है की चेन विद नेम का मतलब है कि अगर की चेन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा तो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं होगी। और फॉर एग्जांपल की चेन क्या दिया जा सकता है। क्या सर आपका नाम हो सकता है अम्मार, यहाँ पर की चेन का नाम। सर कोई भी कीज दे सकते हैं हम तो, जो इंटरफेस पे इस्तेमाल हो सके वो। ठीक है, मेरा पासवर्ड सवाल यह है कि अम्मार नाम दिया जा सकता है की चेन का। शायद से हो सकता है सर। कंफर्म है या यस और नो। जी 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 सर, हो सकता है, पासवर्ड है ना, हो सकता है। अच्छा सेकंड लाइन। सर सेकंड लाइन है डिफाइन द कीज और द कीज, वही सर कि मतलब कि कौन सी चल रही हैं, कितने के आपके पासवर्ड क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, ताकि आपको इंटरफेस पे वो डिफाइन कर सके। मतलब ऊपर पहली लाइन में डिफाइन कर तो दिया। सर ये वही हो रहा है ना कि कितने पासवर्ड इस्तेमाल हुए हैं, कितने वो नहीं, कि जैसे कि एक ऑथेंटिक एक सेंडर की तरफ भी होगा तो एक रिसीवर की तरफ भी होगा। अलग अलग होता है। नहीं मतलब कि वो जो ऑथेंटिकेशन चल रही है, नहीं, जैसे कि बिल्कुल अगर नहीं, एक बिल्कुल नहीं, बनाए। गलत, बिल्कुल भी नहीं। तो सर इस पे मैं कंफ्यूज हूँ। पढ़ा ही नहीं है तो कैसे होगा, पता चल गया ना, सबसे ये तो देख पा रहा हूँ। जी हाशिर। हाशिर क्या कह रहे हैं। सर मैं वो बता रहा था कि हाँ अपने नाम पे दे सकते हैं किचन। ठीक है, सेकंड लाइन पे क्या है, डिफाइन द की और की चेन। सर किचन जिस तरह अब आपकी मर्जी है, आप अपने नाम पे भी दे सकते हो और मल्टीपल भी दे सकते हो। दे दिया ना, जैसे फर्स्ट की पे दे दिया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। हाँ की चैन पे क्या होता है कि अल्लाह भला करे आपका जो कीज होती है ना सर, उसमें हम फ्रॉम टाइम और टू टाइम देते हैं कि मतलब कब से ये जो कॉन्फ़िगर हम जब कर रहे होते हैं ना, जी तो जो पैकेज जा रहे होंगे, तो ये इसका टाइम वैलिडेशन मतलब जो कह लो टाइम पीरियड के इस की चेन से कब तक जाएंगे, हम ये उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, टाइम देते हैं हम। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है डिफाइन द टाइम, ऐसा ही लिखना चाहिए ना फिर तो, स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं टाइम नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, मैं मतलब उसके आगे ये समझा रहा हूँ, इसमें ये कह रहा है कि डिफाइन द की मतलब वही की चेन के अंदर मल्टीपल कीज आ जाएंगी, आपकी मर्जी आप जितनी भी डाल लो, उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो की भी हो सकती है और वो कीज भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो सिंगल कब होगी, मल्टीपल कब होगी। सर वो तो डिपेंड करता है अपने पर, अगर एक रखनी है तो आप एक भी रख सकते हो, मल्टीपल ऐसा हो तो मल्टीपल भी कर सकते हो। मतलब मल्टीपल कैसे होंगी, फॉर एग्जाम्पल। एक से ज्यादा, जिस तरह अब लिखा है ना की चेन के ऊपर दूसरे पैराग्राफ में, क्या की चेन नेम तीवा, इस तरह आप हाशिर या कोई भी नाम रख सकते हो, मल्टीपल जितने भी किचन चाहो रख सकते हो। मतलब मल्टीपल में ये होगा कि आप एक रख रहे हो तो आप उसमें डिफाइन कर दो कि भाई
इस टाइम से लेके आज 28 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इससे जाएगी इस की से, और फिर दूसरी की में रख दो भाई 29 तारीख से लेके 30 तारीख से इस की से पैकेट जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये कह रहा है कि इनेबल ऑथेंटिकेशन और इंटरफेस पैदा की वही हमारी टाइम जिस तरह मैंने बात करी ना कि उसमें स्पेसिफाई कर दोगे कि कब से कब यूज कौन सी कब से कब तक होगी, टाइम उसमें दिया जाता है, डेट के बाद टाइम के आज 4 बजे भाई से कल ये 4 लिखा बजे हुआ है इनेबल ऑथेंटिकेशन एंड इंटरफेस, इसमें कहाँ लिखा हुआ टाइम शाइम है या मल्टीपल कीज है? नहीं सर, मैंने अगली स्लाइड पे कॉन्फ़िगर पढ़ी थी ना, मैं उसके सबसे बता रहा हूँ। मैं थर्ड स्टेप की उसमें बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है उससे मैं देखता हूँ क्या मैच हो रहा है। इनेबल ऑथेंटिकेशन ऑन एंड स्पेसिफाई द कीचेन टू बी यूज्ड। सर ये कहना चाह रहे हैं शायद कि आप स्पेसिफाई करो कि उस वक्त कौन सी यूज होगी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हेलो, नहीं ये नहीं कहना चाह रहा ना भाई, इसका मतलब ही नहीं है। सर फिर समझ नहीं आ रहा मेरे को। बाकी जो मैंने पढ़ा था ना कि उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन में बता रहे होते हैं हम कि एक कीचेन है, एक की है कॉन्फ़िगर करते वक्त के उसमें ये लिखा होता है एक्सेप्ट टाइम इस तरह का के, और आप अगर उससे वीडियो मैं खोल के देख लें, पहली बात तो ये कि आप तमाम लोग जो है वो YouTube की वीडियोस जो है वो नहीं देख रहे। एक ठीक है जी, आप लोगों के कहने के पर YouTube पे जो है वीडियोस डाली थी, एक तो वीडियोस जो है वो 0-0 आ रही हैं सारी, और दूसरा जो है वो उसको जो है वो जब आप देख लेंगे तो उसको लाइक भी तो करें। कितने लोगों ने देखा है उसको, और टाइम भी आ रहा होगा कि जो है वो देखी नहीं तो कहाँ से इस बारी थोड़ी, पिछली कौन सी देखी नहीं, पिछली वीडियोस कौन सी देखी हैं, देखी है। कितने ने देखी हैं? और आप मुझे जो है वो आपका रिकॉर्ड दिखा दे, आपने कितनी देर वीडियो देखी, आपका रिकॉर्ड दिखाऊं मैं? सर अपने मतलब की देखते ना हम लोग के, भाई जहाँ जो समझ नहीं आ रहा तो वहां से वहां तक की देख ली, फिर बस बन। मैं तो पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ भाई, और सबसे जो जिसने जो है डिमांड की थी वो तो सारी देख रहा होगा। पिछले में जो है वो 0-0-0-0 आ रहा है सब पे। तो ये जो है वो वीडियोस देखनी है आपने, और उस पर जो है वो जब आप देख रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे डलवाया है तो फिर मैंने जो है उस पर लाइक भी आप करें। फजूल बात है कि जो टीचर मेहनत करता रहे, उधर भी डाले और उधर भी लिंक पे डाले और गूगल पे भी डाले, और उसके बाद फिर जो है वो खत्म। फिर कहते हैं पीपीटी भी डाल दें, तो पीपीटी डाल दी तब वो भी नहीं देख रहे। टीचर जो है वो करता रहे, हम जो है वो हमारी मर्जी है, जब हमारी दिल करेगा हम देखेंगे, जिसको हमारा दिल करेगा उसको देखेंगे। वाह, मैं तो बाकी बातें जो है सारी फजूल है। ये डायग्राम बनाई थी पिछली बार, कहा था कि ये जो राउटर है, इस राउटर के ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है, और ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सेंसिटिव डेटा हमें भेजना है वो सेंसिटिव डेटा जो है वो इस इंटरफेस पे है, तो हम ऑथेंटिकेशन सिर्फ इसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस इंटरफेस पर हमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा इधर से नहीं जा रहा है, यहाँ ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जा रहा होगा, ना तो पासवर्ड अप्लाई किया है ना ही इंक्रिप्शन की है इस इंटरफेस पे। तो उसके लिए आपको इंटरफेस तो बताना होगा ना, किस इंटरफेस पे जो है वो आप ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको इंटरफेस नेम बताना है। जो थर्ड स्टेप में ये बता रहा है कि कौन से इंटरफेस की बात कर रहा है, वो सीरियल इंटरफेस हो सकता है, वो इथरनेट हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, टोकनिंग हो सकता है, जो भी इंटरफेस होगा उस इंटरफेस पर आपको ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। एक जब आप ऑथेंटिकेशन बता रहे हैं कि इस इंटरफेस पे करनी है, तो फिर मोड भी बताना पड़ेगा। मोड क्या है? मोड यह है कि आप प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो है वो आप प्लेन टेक्स्ट नहीं भेज रहे, इनक्रिप्टेड फॉर्म जो है वो भेज रहे हैं, तो ये मोड भी तो बताना होगा। MD5 कर रहे हैं कि पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं,
ये दोनों में से एक मोड आपको डिफाइन करना होगा। और लास्ट स्टेप जो है वो मेंशन कर रहा है कि की मैनेजमेंट है। जिस तरह से सेकंड स्टेप के अंदर पूछ रहा था कि एक की है कि दो की है, तीन कीज हैं, तो ये की मैनेजमेंट अगर हमें करेंगे तो फिर हम मल्टीपल कीज की बात करेंगे। जब हमने नाम रखा, जो हम ऊपर बात कर रहे थे की चेंज है, जिसका नाम अम्मार रखा हमने, तो जब उधर अम्मार का नाम हमने दिया जब अम्मार का नाम हमने दिया तो सेकंड स्टेप के ऊपर हमने ये भी तो लिखा ना की नंबर 1 है, ये की 1 है। अगर एक ही की है तो लाइफ टाइम यही की चलती रहेगी। फिर लास्ट ऑप्शनल जो पार्ट है वो हम यूज नहीं करेंगे, फिफ्थ पार्ट। लेकिन अगर मैं मल्टीपल कीज अप्लाई करनी है